हेलो फ्रेंड्स, वाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम माईसीक्वल के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वाइट बोर्ड इनोवेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो माईसीक्वल के ऑपरेटर्स हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। The first one is arithmetic operator, second one is comparison operator and the last category is logical operator. इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पार्ट में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। So let us start with the arithmetic operators. In MySQL, arithmetic operators are useful to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, modulus. modulus को हम रिमाइंडर भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑन माईसीक्वल स्टेटमेंट, जो भी हमारे माईसीक्वल की स्टेटमेंट होती हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन या हमें मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ माईसीक्वल एडिशन ऑपरेटर। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे सबको। द स्टेटमेंट इज सिलेक्ट 17 + 5। अगर हम सिलेक्ट 17 + 5 लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ऐड होके वी विल गेट द 22। तो इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट 17 + 5। तो देखिए 17 + 5 का क्या आ गया हमारे पास, 22 आ गया। तो यानी कि ये एडिशन एक्शन परफॉर्म हो गया। और अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे सिलेक्ट 17 - 5। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 12। और मल्टीप्लाई करना हो तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे और ये 17 × 5 मल्टीप्लाई होकर आ गया हमारे पास। इसके बाद जो ऑपरेटर हमारा डिवीज़न का, तो अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आंसर आएगा। और लास्ट में अगर हम इसको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, क्योंकि 5 × 3 = 15, बाकी बचे 2, तो वो मॉडुलस में आ गए, जो हम कह सकते हैं कि वो रिमाइंडर में हमारे पास बच के नीचे आ गए। क्लियर? ये तो था कि आप सिंपल से लाइक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बट अगर आपने किसी टेबल पे ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे होंगे, देखिए आप, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारे पास ये ऊपर वाला टेबल है, यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर लाइक सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी किसके बराबर है, यहाँ पे आप देखिए कि 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 कैसे बनेगा, अगर हम 15 और 10 को जोड़ दें तो 25,000 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15,000 + 10,000। तो आप देखिए कौन सा डेटा सेलेक्ट हो गया हमारे पास, ये वाला, क्योंकि जो 15,000 और 10,000 ऐड होके क्या बन गए थे, 25,000, और 25,000 वाले पे ये वाला रिकॉर्ड है। क्लियर? इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं करूं 45,000 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए 45,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आएगा, और 15,000 पे कौन सा रिकॉर्ड था, ये वाला। सो इट मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम जो माईसीक्वल में वो बहुत ईजी तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अर्थमेटिक के बाद वी गेट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब आपको पता ही है, बाकी लैंग्वेज में भी किया हुआ है कि किसी भी दो ऑपरेंड्स को ये कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इन MySQL द कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होगा दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, अगर उसे कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या कौन कौन से इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, वी हैव द इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और ये जो सिंबल है दिस इज अ नॉट इक्वल टू, ठीक है। और नॉट इक्वल टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और नॉट इक्वल टू एक सिंबल हमारे पास और होता है ऐसे,
एक्सक्लेमेशन डाल के उसके बाद इक्वल टू का साइन, तो ये भी नॉट इक्वल टू होता है। और ये भी जब हम दोनों तरफ ये लेस देन और ग्रेटर देन लगा देते हैं तो भी ये क्या बन जाता है, इन नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर बन जाता है। तो जो इनमें डिफरेंस है, तो जैसे हम वीडियो को आगे देखते हैं तो इनका डिफरेंस भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल ऑपरेटर। इन MySQL द इक्वल ऑपरेटर इज यूजफुल टू चेक वेदर द गिवन टू एक्सप्रेशंस इक्वल और नॉट। ठीक है, किसी भी दो एक्सप्रेशन को चेक करने के काम आता है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो इसको हम अगर यहाँ पे लगा के देखें तो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प ID इक्वल टू 1। ठीक है, तो जहाँ पे एम्प ID 1 होगी तो वो वाला रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा हमारे पास। तो एम्प ID 1 कहाँ पे थी, फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो वो वाला रिकॉर्ड फैच होके आ गया। The next operator is not equal to operator. In MySQL, not equal operator is used to check whether two expressions equal or not. If it is not equal, then the condition will be true and it will return not match record. ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल टू ऑपरेटर के बिल्कुल अगेंस्ट है। यहाँ पे क्या था कि जहाँ पे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, अगर इक्वल रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा, और जहाँ पे वो रिकॉर्ड मिला वो हमें रिटर्न हो जाएगा। बट नॉट इक्वल टू में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें अगर रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, यहाँ अगर तो रिकॉर्ड इक्वल हो गया तो वो स्किप कर देगा और बाकी का सारा रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प ID नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, जब हमें एम्प ID 1 मिला तो वो तो रिकॉर्ड इसने स्किप कर दिया, बाकी के सारे रिकॉर्ड हम इसने शो कर दिए। बट यहाँ पे बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। क्लियर? इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेयर एम्प ID इक्वल टू 1, अगर हम इक्वल इसको 1 नहीं लेते हैं, अभी हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 वाला रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गया। बट अगर यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर डाल दूँ तो ये 3 वाला स्किप कर देगा और बाकी सारे शो कर देगा। क्लियर? Next we have one more not equal operator. Again this is used to check equal or not, और ये तभी वो वैल्यूज रिटर्न कर देगा जहाँ पे इसको वैल्यू नहीं मैच करती। ठीक है, बट इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जो नॉट इक्वल टू ये वाला एक्सक्लेमेशन वाला ऑपरेटर है, ये वाला ISO स्टैंडर्ड में नहीं आता। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी काम करने में इसके जो आउटपुट आते हैं वो कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये सिर्फ डिफरेंस है कि जो एक्सक्लेमेशन इक्वल टू वाला ऑपरेटर है ये ISO स्टैंडर्ड्स में नहीं आएगा और ये वाला ISO स्टैंडर्ड में आता है। क्लियर? तो ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे नॉट इक्वल यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ऊपर वाला रिकॉर्ड और नीचे वाला रिकॉर्ड ये सारे सेम आए हैं। इसका मतलब जो नॉट इक्वल टू ये वाला है और नॉट इक्वल टू ये वाला है, दोनों का जो आउटपुट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज MySQL ग्रेटर देन ऑपरेटर। इन MySQL ग्रेटर देन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक वेदर द लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज हाई देन द राइट हैंड साइड और नॉट। इफ लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज हायर देन राइट हैंड साइड देन द कंडीशन विल ट्रू, एल्स इट विल फॉल्स। ठीक है, और क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो सारे जो रिकॉर्ड है वो मैच करके हमें शो कर देंगे। तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि हमने वो वाले रिकॉर्ड शो किए हैं जिन पे जो एम्प ID थी वो ग्रेटर देन 3 थी। तो ये वाला रिकॉर्ड हमें ये रहा हमारे पास। तो 3 से ग्रेटर कितने रिकॉर्ड है हमारे पास? 2 रिकॉर्ड हैं, एक 4 पे और एक 5 पे, और दोनों यहाँ पे हमारे पास शो हो गए। साथ ही मैं यहाँ पे लेस देन भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो अगेन 3 से लेस कितने ऑपरेटर थे हमारे, कितने रिकॉर्ड थे हमारे पास? 2 रिकॉर्ड थे 1 और 2 पे, तो दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गए अगर हम लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है MySQL ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको।
ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ऑपरेटर यूज़ किया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो 3 से ग्रेटर थे एम्प आई डी, जो आई डी 3 से ग्रेटर थी वो तो हमारे पास रिकॉर्ड शो ही हो गए 4 और 5 का। साथ में हमारे पास 3 का रिकॉर्ड भी शो हुआ। क्यों शो हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज़ किया था। और आप देखें अगर इक्वल टू पे हमारे पास ये देखिए 3 पे हमारे पास ये रिकॉर्ड आया था, और जब हमने ग्रेटर देन किया तो 4 और 5 का रिकॉर्ड आया था। अगर दोनों को कंबाइन कर दें हम 3, 4, 5 तो ये तीनों रिकॉर्ड आने चाहिए, और तीनों रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में अगर लेस देन का देखें तो 1 और 2 हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे शो हुए थे, और इक्वल टू पे 3 का रिकॉर्ड शो हुआ था। तो अगर दोनों को कंबाइन करें 1 और 2 एंड ये 3 को कंबाइन करें हम, तो वी विल गेट 1, 2 एंड 3 एम्प आई डीज। तो ये 3 रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गए। सो आई होप कि आपको ये ऑपरेटर्स जो हमने 2 कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट वन वाज द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड द सेकंड वन वाज कंपैरिजन ऑपरेटर, दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने प्रैक्टिकल भी करके आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व करूँ। और आप इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी ये जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है ये इनकम्प्लीट है। इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो वो भी इसका ही पार्ट है। आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपके जो ऑपरेटर्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।